हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फैशन एंड ट्रेंड। इसके लास्ट भी हम लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ा था। आज का ये फैशन और ट्रेंड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। हम आमतौर पर लोगों को फैशन और ट्रेंड के बारे में बोलते हुए सुनते हैं। दोनों शब्दों के बीच का अंतर किसी विशेष मौसम जलवायु के लिए फैशन परिवर्तन है। दोनों वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। लेकिन प्रवृत्ति का एक विशिष्ट कार्यकाल होता है जिसका लोग अनुसरण करते हैं। हर एक चेंज का, हर एक नेचर का, हर एक प्रवृत्ति का एक टाइम पीरियड होता है, एक कार्यकाल होता है, ठीक है। लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, उसी को एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं। यह 6 महीने, 1 साल या 2 साल का हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह अनूठी शैली के कारण बढ़ भी सकता है। जो हर एक फैशन का, हर एक ट्रेंड का या फिर जो भी नया स्टाइल मार्केट में आया है उसका टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड एक 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का, कितने भी टाइम का हो सकता है। लेकिन अगर वो स्टाइल बहुत अच्छा है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है तो उसका टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है। फैशन और ट्रेंड का कभी कभी एक ही मतलब होता है या वास्तव में इसका एक अलग शब्द के साथ एक ही अर्थ होता है, क्योंकि दोनों को एक ही काम करना होता है, यानी ट्रेंड का पालन करना। फैशन और ट्रेंड दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि जो मार्केट में है उसी को पहनना है, ठीक है। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि जो मार्केट में है उसी को ही पहनना है, या चाहे वो उसको हम फैशन कहें, चाहे वो उसको हम ट्रेंड कहें। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम फैशन और ट्रेंड के बारे में जान रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसा कि नवीनतम स्टाइल या फैशन पहनने में होता है, या मतलब कोई भी हम नया स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी नया फैशन पहन रहे हैं, तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है कि जो भी मार्केट में एट प्रेजेंट अवेलेबल है, एट प्रेजेंट इन है, वो ही पहनना है। फैशन में बहुत सारी शैलियाँ होती हैं जिनके माध्यम से कोई भी अकल्पनीय चुन सकता है। फैशन में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, है ना। कोई भी कैसा भी स्टाइल ऑप्शंस चुन सकता है। यह कभी स्थिर नहीं होता, फैशन कभी भी स्थिर नहीं होता। फैशन यह है कि कैसे कोई फैशन में दिखने वाले विभिन्न शैलियों को पहनकर या उनका उपयोग करके स्वयं को बनाता है। फैशन का जो मेन मतलब है वो ये है कि किस तरह से एक पर्सन अलग अलग स्टाइल्स को पहन के उनको, जैसे आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आता है ना 3 ways to style this top या फिर 5 ways to style this dress, है ना। इस तरह से कि फैशन ये है कि भाई हम उसी चीज़ को किस तरह से पहनकर अपने आप को कैरी कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को बना रहे हैं, कैसे अपना मेकओवर कर रहे हैं, ठीक है। फैशन में जो कुछ भी इन है वह लोकप्रिय होगा, हर कोई इसे चाहता है। फैशन में क्या होता है कि जो भी मार्केट में इस टाइम पे इन है, ठीक है, सबको वही पसंद आएगा, हर कोई उसको चाहेगा कि ये हमारे पास हो। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को बाद में दे देती हूँ। पहले हम ट्रेंड को समझ लें। ट्रेंड मतलब रुझान। रुझान एक सामान्य दिशा है जहाँ लोग चलते हैं। ट्रेंड जो है एक तरह का डायरेक्शन है, एक तरह की दिशा है जिसकी तरफ लोग चलते हैं। मतलब वो आगे पीछे किसी चीज़ की तरफ नहीं देखते, किसी भी और स्टाइल की तरफ नहीं देखते। जो चीज़ उस टाइम पे ट्रेंड में है बस वो उस तरफ चल रहे हैं। कुछ डिज़ाइन की चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो एक ही चीज़ है जिसकी तरफ लोग चल रहे हैं। डिफरेंस बाद में देती हूँ, एग्जाम्पल आपको बाद में बताती हूँ इनका। रुझान सागर में लहरों की तरह होते हैं, कभी कभी किनारे पर पहुँच जाते हैं। इसकी लंबी अवधि होती है जब विशेष प्रवृत्ति की मांग के कारण वित्तीय बाजार की कीमतें बढ़ती और नीचे जाती हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग विचार, अलग अलग मांगें होती हैं और वे विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदेंगे जो उनकी जलवायु, क्षेत्र, समाज के लिए उपयुक्त हो। बहुत सारे मतलब हमारे जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, हर एक स्टेट की अपनी एक स्टाइल है, हर एक इवन कि उन स्टेट्स में भी हर एक शहर की अपनी एक स्टाइल है। शहरों में भी आप कह सकते हो कि हर एक कॉलोनी की अपनी एक स्टाइल है। जैसे हमारे शहर में भी गांधी कॉलोनी की अपनी एक स्टाइल है, शहर के लोगों की अपनी एक स्टाइल है, मंडी के लोगों की अपनी एक स्टाइल है ना। इस तरह से होता है कि हर एक जगह की अपनी स्टाइल, अपनी अपनी सोच और अपनी ही डिमांड होती है और वो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादातर उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है, जो कि उनके एनवायरनमेंट में, उनके एरिया में, उनकी सोसाइटी में उपयुक्त हो, वहाँ के लिए सेट बैठे, है ना। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि मान लो ट्रेंड है इस टाइम पे क्रॉप टॉप स्कर्ट्स का, है ना। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि क्रॉप टॉप स्कर्ट्स का ट्रेंड है। अब क्रॉप टॉप स्कर्ट हमें डायरेक्शन मिल गई कि हाँ हमें क्रॉप टॉप स्कर्ट चाहिए, लेकिन अब क्रॉप टॉप स्कर्ट में क्या चीज़ इन है, वो आपका फैशन हो गया। बनारसी स्टाइल इन है, या फिर नेट की स्कर्ट और टॉप इन है, या फिर क्रॉप टॉप स्कर्ट में जॉर्जेट इन है, वो हो गया फैशन। मतलब क्रॉप टॉप स्कर्ट आपका ट्रेंड हुआ, वो एक डायरेक्शन मिली। अब उस डायरेक्शन तो हमें दिशा तो दिख गई कि हमें क्या लेना है, लेकिन अब उस चीज़ में क्या इन है वो डिपेंड करता है फैशन पे कि क्या चीज़ उस टाइम पर फैशन में है। बनारसी फैशन में है, या फिर कुछ नेट फैशन में है, या क्रेप फैशन में है, या फिर आपका शिफॉन फैशन में है, या जॉर्जेट फैशन में। जैसे आजकल क्रेप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्रेप क्या है कि गर्मियों में पहन सकते हैं उसको, वो खाता नहीं है। जैसे जॉर्जेट या फिर नेट खाते हैं बॉडी को, क्रेप ऐसे इरिटेशन नहीं करता है बॉडी में। तो आजकल क्रेप के क्रॉप टॉप स्कर्ट्स बहुत इन हैं। तो इस तरह से ये हुआ आपका फैशन। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिज़ाइन। इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।